नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है फिक्स पार्शनिंग इन कंटीन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, सो लाइक आप अगर बीसीए, बीटेक या फिर एमसीए या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सी इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो बेसिकली फिक्स पार्शनिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द मेन मेमोरी रैम इज डिवाइडेड इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ पार्शियंस। ओके, before program execution each partitions has a predefined size and only one process can occupy one partition at a time। see, सबसे पहले समझते कि लाइक मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर काम होता है कि मेन मेमोरी या फिर रैम को मैनेज करना। मतलब कि लाइक पीसी कंप्यूटर में एक टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, राइट, और सबको रैम की ज़रूरत भी होती है। तो ओएस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज़ करेगा और कब करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, सो अब आते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पर। ओके, सी बेसिकली सिन प्रोसेस आर stored in contiguous blocks of memory. This method is also called contiguous memory management। okay, so contiguous memory allocation का सिंपल सा मतलब होता है कि लाइक प्रोसेस को मेमोरी के एक कंटिन्यूस ब्लॉक में दी जाती है। ओके, प्रोसेस को क्या करा जाता है, मेमोरी एक कंटिन्यूस ब्लॉक में दी जाती है, यानी कि लाइक मेमोरी के बीच में कोई भी मतलब गैप नहीं होता। ओके, सो प्रोसेस एक ही जगह पर लगातार मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होता रहता है। ओके, सो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, वो है फिक्स पार्शनिंग। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि लाइक हाउ फिक्स पार्शनिंग वर्क्स। ओके, सो बेसिकली इन फिक्स पार्शनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स द टोटल मेमोरी इनटू सेवरल फिक्स size partitions when the system starts। okay, so the working process is the OS divides memory into fixed partitions। okay, each partition can hold only one process। when a process arrives the operating system assigns it to a free partition। okay, if no partition is free the process must wait in the queue। okay, when a process finishes execution its partition becomes free for another process। see, बेसिकली कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, वो है फिक्स पार्टीशन। ओके, सो फिक्स पार्टीशनिंग एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी को सिस्टम स्टार्ट होने से पहले फिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, सो इन पार्ट्स को पार्टीशंस बोला जाता है। सो ये पार्टीशंस पहले से डिफाइन होते हैं और उनका साइज़ भी फिक्स होता है। इसका मतलब क्या कि लाइक ये है कि सिस्टम चलने के बाद इन पार्टीशंस का साइज़ चेंज नहीं हो सकता। और एक इम्पॉर्टेंट रूल क्या है इसका कि लाइक एक पार्टीशन में एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है। अब समझते हैं कि लाइक फिक्स पार्टीशन का काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। ओके, सी, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मैंने स्टेप्स भी लिखी है। ओके, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम सिस्टम स्टार्ट होता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है। उसके बाद क्या करता है, जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि लाइक कौन सा पार्टीशन फ्री है। ओके, अगर कोई पार्टीशन फ्री मिल जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को उस पार्टीशन में लोड कर देता है। अगर सारे पार्टीशंस ऑलरेडी ऑक्यूपाई है तो जो नया प्रोसेस आया है उसे वेटिंग क्यू में वेट करना पड़ता है। ओके, सो लाइक जैसे ही कोई प्रोसेस फिनिश होता है और मेमोरी फ्री होती है तब क्यू में वेट कर रहा नेक्स्ट प्रोसेस उस पार्टीशन में लोड हो जाता है। ओके, सो लाइक अब बात करते हैं फिक्स पार्टीशनिंग के टाइप्स की। ओके, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में या फिर रिटन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इक्वल साइज पार्टीशन। सी, बेसिकली इसकी अगर बात करें हम इक्वल साइज पार्टीशनिंग की, सो in this method all memory partitions are of the same size। example total memory equal to 1000 KB। सी, पहला है इक्वल साइज पार्टीशनिंग। ओके, सो इस मेथड में रैम को सेम साइज के पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि टोटल मेमोरी 1000 KB है, वो तो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इसे क्या करेगा, 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर सकता है। ओके, और हर पार्टीशन 250 KB का होगा, राइट। सो
अब अगर कोई प्रोसेस 200 KB का है तो वो इजीली एक पार्टीशन में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोसेस 300 KB का है तो वो किसी भी पार्टीशन में फिट ही नहीं होगा। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम लार्ज प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पाता। ओके, सो अब आते हैं हम दूसरा टाइप हमारा अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग। ओके, so basically in this method partitions have different sizes to accommodate different process sizes. See, basically इस मेथड में पार्टीशंस का साइज डिफरेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि लाइक एक पार्टीशन 100 KB का हो सकता है, एक 200 KB का, एक 300, एक 400। ओके, सो लाइक इसका एडवांटेजेस ये होता है कि डिफरेंट साइज़ के प्रोसेस को एकोमोडेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो छोटे प्रोसेसेस छोटे पार्टीशंस में जा सकते हैं और बड़े प्रोसेसेस बड़े पार्टीशंस में। ओके, सो लाइक इस तरह से ये दोनों टाइप्स वर्क करते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम फिक्स पार्टीशन के एडवांटेजेस की। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा भी जा सकता है ये एग्जाम में। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है फिक्स पार्टीशनिंग के? सो सबसे पहले एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। ओके, सो ये टेक्निक बहुत सिंपल होती है और इसे इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा इजी होता है। दूसरा एडवांटेज है इसका फास्ट एलोकेशन, क्योंकि पार्टीशंस ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ फ्री पार्टीशंस ढूंढना होता है लाइक, इसलिए मेमोरी एलोकेशन फास्ट हो जाता है इसका। ओके, और तीसरा एडवांटेज क्या है इसका? लो ओवरहेड। सो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। और अब बात करते हैं हम फिक्स पार्टीशंस के डिसएडवांटेजेस की। ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो डिसएडवांटेज क्या है? सो सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम है डिसएडवांटेज इसका कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब प्रोसेस को पार्टीशन मिलता है, उसका पूरा स्पेस यूज़ ही नहीं होता, तो ये थोड़ा सा घाटा टाइप हो जाता है। सो एग्जांपल के लिए मान लो आप पार्टीशन साइज 200 KB का है। ओके, और अगर प्रोसेस सिर्फ 150 KB का है तो रिमेनिंग 50 KB क्या होगा? मेमोरी अनयूज़ रह जाती है, खाली रह जाती है। ओके, सो ये अनयूज़ मेमोरी किसी और प्रोसेस को नहीं दी जा सकती क्योंकि पार्टीशन ऑलरेडी एलोकेटेड हो गया है। ओके, 150 KB के लिए। सो इसी वेस्ट स्पेस को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। ओके, सो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका? दूसरा डिसएडवांटेज है लिमिटेड मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, सो बेसिकली इस टेक्निक में एक पार्टीशन में सिर्फ एक प्रोसेस आ सकता है, इसलिए सिस्टम में एक टाइम पर उतने ही प्रोसेस रन हो सकते हैं जितने पार्टीशंस अवेलेबल है। ओके, तीसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका? तीसरा मैंने यहाँ तो लिखा नहीं है, फिर भी बता देता हूँ आपको। ओके, सो बेसिकली पार्टीशन साइज़ फिक्स होने की वजह से क्या होता है, सिस्टम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाता। तो इसी वजह से लाइक आगे चलकर ऑपरेटिंग OS सिस्टम्स में डायनेमिक पार्टीशनिंग, पेजिंग और सेगमेंटेशन जैसी एडवांस टेक्निक्स डेवलप करी। ओके, सो अब छोटा सा क्विक रिकैप अगर करें हम, ओके, इस कंसेप्ट के बारे में। ओके, सो बेसिकली फिक्स पार्टीशनिंग is a simple contiguous memory management technique where memory is divided into predefined partitions. Although it is easy to implement, it suffers from internal fragmentation and limited flexibility, which led to the development of more advanced memory management techniques like dynamic partitioning, paging and segmentation. See, basically फिक्स पार्टीशनिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी को फिक्स पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है। हर पार्टीशंस में सिर्फ एक प्रोसेस आ सकता है। बेसिकली ये टेक्निक सिंपल और फास्ट है, लेकिन इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और लिमिटेड मेमोरी यूटिलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ओके, और होती भी है। सो इसी के साथ आज का कंसेप्ट यही हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अगर आपको लाइक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।